हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक 333। आज के जनरल रीडिंग का टॉपिक है आप दोनों के करंट एनर्जीज़। आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हो और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज हम ये जानेंगे। दिस इज़ जनरल टाइमलेस रीडिंग, तो उस हिसाब से कंसिडर करना जितना आपसे रेजोनेट हो। तो पहले हम आपकी एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए, या जिस इंसान के बारे में आप अभी सोच कर ये वीडियो देख रहे हो उसके लिए आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, एनर्जी है। आज पहले हम वो चेक करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट कि आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, टॉवर, जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम है द सन। जहाँ तक आपकी एनर्जी का सवाल है, मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस नज़र आ रहे हो आज की डेट में। आपने पास्ट में काफ़ी हर्ट सिचुएशन देखी है, काफ़ी ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपको लोनलीनेस फील हुआ, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला, स्ट्रेस मिला। अभी आप थोड़े स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आपकी एनर्जी में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। आप इस रिलेशनशिप के पॉजिटिव होने का कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे रिसेंटली, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है। द टावर मोमेंट ये कहता है कि आपके इस रिलेशन में ऑलमोस्ट द एंड हो चुका है, मतलब आपको कोई भी होप नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जब ब्रेकअप हुआ था तो वो सडन था, आपको उस वक्त कहीं ना कहीं आप अवेयर नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग, अचानक फाइटिंग हो सकती है। वो कुछ ऐसी सी सिचुएशन अचानक सामने आई जिसकी वजह से वो एकदम सिचुएशन निगेटिव हो गई। आपने इंतज़ार किया, आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया। आज की डेट में आपको ज़्यादा होप इस रिलेशन में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अभी जो भी है ख़त्म हो चुका है। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने करियर और अपने सक्सेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है, आपके लाइफ में जो दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर आप फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इस रिलेशन की तरफ आपका ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं है बहुत सारे लोगों का। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आपके लाइफ में जस्टिस इस रिलेशनशिप में नहीं हुई है, इसलिए आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप जो भी कर रहे हो प्लानिंग के थ्रू सोच समझ के कर रहे हो। द सन का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास है, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, इसलिए आप अब इस रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपको अपना जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट, सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। आपने जो भी होप्स रखी हैं खुद से रखी हैं। आपने अब इस पर्सन के लिए कोई होप्स नहीं रखी हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपका मेंटली कहीं ना कहीं माइंडसेट हो चुका है कि अब आपको आगे बढ़ना है और आपको सक्सेस मिल भी रही है। बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र आ भी रही हैं। तो आपकी एनर्जी में ओवरऑल ये नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हो, अपने आप को हील कर चुके हो, अपने सक्सेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो और काफ़ी सक्सेस आपने हासिल कर भी लिया है। तो आपका मेन जो फोकस है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का नज़र आ रहा है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। लेट्स सी क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, या उनका भी ध्यान कहीं और है। लेट्स सी करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 10 of the tower, the world,
10 of Pentacles, the Empress, Lovers, Knight of Cups, 7 of Pentacles and 2 of Pentacles. आपके जो पर्सन है ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज रिग्रेट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने। एक एम्प्रेस जैसे इंसान को, एक बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ट्रस्टवर्दी जेन्युइन इंसान के साथ गलत किया है, ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पछतावे की, बहुत रिग्रेट की एनर्जी है। यहाँ पे भी टॉवर मोमेंट, जो आपके रिलेशन में अचानक ब्रेक आ गया था, उसको बार बार याद कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि आपसे उनका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, आपको सोलमेट मानते हैं और आपको रिप्लेस करना इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उनको ये उम्मीद है कि अगर आप उनकी लाइफ में वापस आते हो तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो इस रिलेशन की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं और उनको ये भी एहसास है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उनके ये खुद जिम्मेदार हैं। जो भी प्रॉब्लम हो रही है ये उनकी वजह से हो रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस रिलेशन में, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में एक आप इम्पॉर्टेंट और दूसरी भी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस सिचुएशन है। आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, तो ओवरऑल वो कहीं डाइवर्ट नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी है और आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। कोई तो बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं या कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी हालत में वो इस रिलेशन पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। उनको अभी भी लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। लेट्स सी आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। इनडिसीजन सेम, ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड, दोनों मीनिंग सेम ही है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप एक दूसरे से इंट्यूशन से जुड़े हुए हो और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है आप हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हो। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को फेस करके आगे मूव ऑन करना जानते हो, लेकिन वो चीज़ें, वो स्ट्रेंथ उनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं है, उनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वो स्टक हो गए हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना ही इस रिलेशन में कुछ एक्शन ले पा रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो डिसीजन लेने के सिचुएशन में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस, चैनल मैसेजेस में निकाल रही हूँ आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। यस, वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आ रही है उनको और उनको ऐसा लगता है आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, सेम नहीं हो। सेकंड मैसेज है आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है, आपका माइंड सेट कहीं और है। आप इस रिलेशन के बारे में बहुत नहीं सोच रहे, लेकिन आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं और अभी भी उनको होप है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। थर्ड मैसेज है आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपकी हो या उनकी हो। तो उनको ऐसा लगता है इस हैबिट्स की वजह से ही प्रॉब्लम होता है और ये हैबिट चेंज नहीं होने वाली है। नेक्स्ट मैसेज है आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। भले आप नो कॉन्टैक्ट में हो फिर भी वो आपको फील कर पाते हैं। एंड लास्ट वन इज़ आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग। जितना रेजोनेट है उतना ही लेना, बाकी का छोड़ देना। थैंक यू।